ताजा दृष्टिकोण। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम है जिसे नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और इसे लेकर हो रही राजनीतिक बहस शामिल है। बुधवार सुबह ज्ञानेश कुमार ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। वो इस पद पर राजीव कुमार की जगह लेंगे और आगामी वर्षों में विभिन्न चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके कार्यकाल के दौरान लोकसभा चुनाव, राज्य विधानसभा चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव सहित कई महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। श्री कुमार केरल कैडर के पूर्व IAS अधिकारी है और उनका प्रशासनिक अनुभव काफी विस्तृत है। वो गृह मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अधीन कार्य किया था। उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब वो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाले विधेयक के मसौदे को तैयार करने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। श्री कुमार की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब भारत में चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता को लेकर तीखी बहस चल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने इस नियुक्ति को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। राहुल गांधी, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली 3 संसदीय समिति के सदस्य थे, ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को असहमति पत्र डिसेंट नोट सौंपकर ये कहा कि मौजूदा चयन प्रक्रिया चुनाव आयोग की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। ये विवाद तब और बढ़ गया जब सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI को हटा दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार इस चयन की समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने एक नया विधेयक पारित करके मुख्य न्यायाधीश की जगह सरकार द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया। राहुल गांधी ने इस बदलाव को लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि सरकार ने यह कदम चुनाव आयोग की निष्पक्षता को खत्म करने के लिए उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी लिखा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मिलकर चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में मनमानी की है। मुख्य न्यायाधीश को हटाकर चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी पर हमला किया है। मोदी सरकार मतदाताओं के अधिकारों को कमजोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और राजनीतिक टकराव। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट से लंबित है और शीर्ष अदालत आज इस पर सुनवाई करेगी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का तर्क है कि चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली वर्तमान समिति पक्षपातपूर्ण और सरकार की मर्जी के अनुसार फैसले ले सकती है, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सरकार की ओर से इस चयन प्रक्रिया को सही ठहराया गया है और कहा गया है कि ये संविधान के दायरे में रहते हुए किया गया है। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग कर रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि हरियाणा कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर विवेक जोशी को चुनाव आयोग के तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वे चुनाव आयोग के अन्य 2 सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ मिलकर आगामी चुनावों का संचालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस मामले पर क्या फैसला लेती है, ये देखना योग्य होगा। क्या सरकार और विपक्ष इस बीच कोई सहमति बना पाएगी या ये मामला और गहराएगा? आगामी लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के बहस कितना असर डालेगी? ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति ने भारत की चुनावी प्रक्रिया और इसकी निष्पक्षता पर एक नई बहस को जन्म दिया है। एक तरफ सरकार इस चयन को संवैधानिक और प्रक्रियागत बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लेकर लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है और इस मुद्दे का भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। आप पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।